सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। नीलकंठ कहलाने का शौक था, इसलिए रोका। या अंदर ले जाते तो मर सकते थे, क्या मर जाते? क्यों रोका? नशा तो था ही, विष का नशा बहुत भारी था, लेकिन अंदर ले क्यों नहीं गए? पेट में क्यों नहीं किया? मालूम क्यों नहीं किया? हाँ, उसका अर्थ तो आप सही निकाल लीजिए, लेकिन नीचे क्यों नहीं ले गए? क्योंकि नीचे ब्रह्म है, परमात्मा है, और शिव जी ने कहा कि मैं उनको दुख नहीं दूंगा, अपने को दुख दे लूंगा। ये आजकल लोग गुटखा तम्बाकू ये वो दुनिया भर का खाते हैं, उन्हें कोई ब्रह्म की चिंता है क्या? उनको अपने ब्रह्म की चिंता है? नहीं, ये गंदे लोग होते हैं ना। शंकर जी ने मैसेज दिया कि ब्रह्म हमारे अंदर है, परमात्मा हमारे अंदर है, इसलिए खाना पीना खाने के समय भी और कोई भी चीज अंदर ले जाने के पहले होशियारी, उससे प्रेम करो। जो परमात्मा तुम्हारे अंदर है, आप उससे प्रेम नहीं करोगे। एक अंग्रेजी में कहावत आती है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो खुद अपनी रक्षा करता है, भगवान उसकी रक्षा करता है। जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, भगवान उसकी रक्षा नहीं करता। हमको खुद चिंता होनी चाहिए कि कैसा गुरु मिले, कैसा सदगुरु मिले, कैसा ज्ञान लें, हम कैसे आगे बढ़े। रोज रोज सिखाने से कोई आगे बढ़ेगा क्या? रोज रोज बताने से कोई आगे? आपको खुद ही नहीं चिंता है तो कौन चिंता करेगा? कोई चिंता नहीं करेगा। हमको खुद सोचना है कि हम अपने को कैसे तरीके से रखें, कैसे शरीर को स्वस्थ रखें, कैसे भजन करें और कैसे इस मनुष्य तन को सफल कर लें। महाराज कहते हैं, हाथियों के दांत के खिलौने बने भांत भांत, हाथियों के दांत के खिलौने बने भांत भांत, बाघन के खाल राज रानी मन भाई है, पशुओं के खाल के अनेक सुंदर जोड़े बने, और बकरे की खाल साथ पानी भर लाई है। मृगन के खाल को तो ओढ़ते हैं जति सती, मृगन के खाल को तो ओढ़ते हैं जति सती, गंडन के खाल सो तो शिव मन भाई है। कहीं कभी गंगा राम हरि के भजन बिनु, मनुष्य की खाल काहू काम में न आई। कहीं कभी गंगा राम हरि के भजन बिनु, मनुष्य की खाल काहू काम में। तभी आदमी कितना घमंड करता है, नहीं? बहुत घमंड करता है। अरे ये शरीर का एक भी चीज काम में आने वाली नहीं। हाथियों के दांत के खिलौने बने भांत, हाथी के दांत का खिलौना बनता है, हमारे आपके दांत का खिलौना बनता है क्या? और डॉक्टर ऐसे हिला के और निकाल के नाली में फेंक दे। जिसको आप मंजन ब्रश लगा के हिफाजत करते हो ना, जरा सा दर्द हो, डॉक्टर खटाक उखाड़ के नाली फेंक दे। और हाथी के दांत का कितना कीमत है, हजारों रुपए का एक वो पेन का वो केस मिलता है, वो हाथी बना देते हैं, हाथी के दांत का छोटा छोटा, कितना महंगा मिलता है। हमारे बनारस में बहुत बिकता है हाथी के दांत का खिलौना, तो महंगा बिकता है। अब हाथी के दांत काम में आता है, लेकिन हाथी कोई घमंड नहीं करता। आदमी का दांत किसी काम का नहीं आता है, लेकिन आदमी बहुत घमंड करता है। हाथियों के दांत के खिलौने बने भांत भांत, और बाघन के खाल राज राणे मन भाई है। बाघ का खाल राजा लोग अपने ड्राइंग रूम में लगाते हैं, बड़ा बड़ा। और पशुओं के खाल के अनेक सुंदर जोड़े बने। आजकल पर्स है, बैग है, और वो क्या बेल्ट है, और पैंट शर्ट भी बनने लगे, लेदर का जैकेट और लेदर का। एक बाई जी ने हमको एक कपड़ा दिखाया, छोटा सा बच्चे का। उन्होंने कहा, गुरु जी ये कितने का होगा? तो हमने कहा, हम कपड़ा खरीदते हैं, क्या बताएंगे तू? कि नहीं, आप एक मोटा आइडिया बताओ कितने का होगा। हमें लगा कि छोटे बच्चे का है तो ज्यादा 100 रुपए का होगा, और क्या।
तो हमने कहा 100 रुपए का, 1100 का आएगा महाराज। ये भगवान इतना छोटा था, महाराज प्योर लेदर है। और जूता पहनते लोग 8-8 हजार रुपए का, इतना क्या महंगा आ गया इसमें कि कॉफ लेदर है, कॉफ लेदर बताओ। लेकिन आदमी के लेदर का कुछ सुना आज तक है? जानवरों के लेदर का बनता है, लेकिन आदमी का कहां बनता है भाई। पशुओं के खाल के अनेक सुंदर जोड़े बने, और बकरे की खाल साथ पानी भर लाइए। पहले वो छिड़काव करते थे ना पानी भरने के लिए, बकरे के खाल का। और मृगन के खाल को तो ओढ़ते हैं जति सती। मृग का खाल, ये जितने बड़े ये बैठे हैं ना हमारे रामलीला जी, इतना बड़ा, तो 5000 से ऊपर होगा है? अगर मृग का खाल हो इतना बड़ा, 5000 से ऊपर है। मृगन के खाल को तो ओढ़ते हैं जति सती, गंडन के खाल सो तो शिव मन भाई है। कहे कवि गंगा राम हरि के भजन बिनु, मानुष की खाल का काम में न आई है। किसी काम का नहीं है, इसीलिए कहते ये तन बिस की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। ये तन बिस की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान राम जी, तो भी सस्ता जान। बोलो राम। ये तन को विष की बेलड़ी क्यों बताई? इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब भरा पड़ा है। यही विष है, यही हमको चैन से नहीं रहने देता। लेकिन जब गुरु का ज्ञान मिलता है, जब हमें गुरु मिलते हैं, जब हमें सत्संग मिलता है, तो हमको ज्ञान आता है। क्या ज्ञान आता है? काहे को करता गुमान, बोल राम राम। काहे को करता गुमान, बोल, काहे को करता गुमान, बोल राम राम। काहे को गुमान, बोल राम राम। काहे को करता गुमान, बोल राम राम। जिन कारज को ये तन धारी, जिन कारज को ये तन धारी, राम भजन तज काया संवारी। राम भजन तज काया संवारी, विषयों का बन गया गुलाम, बोल राम राम। विषयों का बन गया गुलाम, बोल राम। काहे को करता गुमान, बोल राम राम। काहे को करता गुमान, बोल राम राम। काहे को करता गुमान, बोल राम राम। काहे को करता गुमान, बोल बोल राम। सुरपुर नरपुर नागपुर, तन दुख मिटे न कोई। मन सुख तो सुख राम कहे, जा समझो ताई हो। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं संसार का जो दुख है और सुख है वो मन का है। जैसे आप अगर अखबार उठाते हैं सवेरे और उसमें कहीं खबर सुनते हैं कि वहां पे आग लग गई, और अरे सुनो वहां पे आग लग गई ना, 200 झोपड़ी जल गई, 300 दुकानें जल गई, आपको कोई टेंशन होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता? हमारा मन उससे लगा ही नहीं। तो कितना बड़ा भी घटना हो, हमारा मन उसको दुख मानता ही नहीं। ऐसे ही दूसरे का सुख देख के ये मन सुखी होता ही नहीं। जिस दिन ये मन अपने अंदर आ गया, उस दिन वो अपने ही सुख और दुख में सुख दुख नहीं झेलता, नहीं महसूस करता। सुख है तो क्यों? मैं सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे।
सुख भी हमें प्यारे, दुख भी हमें प्यारे, छोड़ूं किसको भगवन, दोनों ही तुम्हारे। ये सुख भी भगवान का दिया हुआ है, दुख भी भगवान का दिया हुआ है, इसलिए किसको छोड़ो, किससे घृणा करो। दुख भी दिया तो भगवान ने ही दिया है, सुख भी दे रहे हैं भगवान ही दे रहे हैं। तो दोनों स्थिति में मन को सम रख के, बराबर रख के उनकी याद में लगे रहे, क्योंकि देने वाला तो वही है, तो देने वाले को राजी कर। नहीं, एक बार एक लड़का अपने घर में सो रहा था, तो रात को देखा खटर पटर हो रहा है, खटर पटर हो रहा है। तो उसकी नींद खुल गई, उसने मम्मी मम्मी आज घर में खटर पटर, कल राजा की इधर से सवारी निकलेगी और राजा दर्शन देगी। बड़ा खुश हुआ कि राजा को देखने का मौका मिलेगा, तो उसको भी नींद नहीं है और वो उत्साह में रहा। बच्चों के अंदर थोड़ा होता है। अब सुबह में लाइन लगी हुई थी, वो बच्चा भी गया अपने बाप के संग लाइन लगा के, राजा आएगा राजा आएगा। हम लोग बहुत देर से देख रहे, खड़े 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 खड़े। थोड़ी देर में आवाज है, अरे राजा का रथ आ रहा है, राजा का रथ। लड़का बड़ा खुश हुआ, देखो मैं रात भर का जगा हुआ हूं ना, अब राजा आ गए तो राजा पूछेंगे हमसे, बातचीत करेंगे ना, कितना अच्छा लगेगा। राजा हमसे बात करेंगे, राजा हमसे पूछे, तो सवारी आई और निकल गई। वो लड़का बोला, पापा पापा ये राजा कैसा है, मैं रात भर से जगा, इसने हमारा हालचाल नहीं पूछा। ये बेटा राजा है। अरे राजा का है, मैं इसके इंतजार में पूरा रात बैठा रहा, इनको हमारा हालचाल पूछना ही पड़ेगा। ये बेटा राजा कौन है, राजा किसका हालचाल पूछता है ना, हम लोग छोटे आदमी, कि छोटे बड़े क्या होता है, आदमी तो है ना, हम इनके लिए खड़े रहे रात में। अब रोज पूछे, पापा कोई अकल बताओ, ये राजा हमारा हालचाल कैसे पूछेगा। वो बाप बेचारा क्या समझा। अरे क्या ये सब बातें ना साधु संतों से पूछा कर, साधु संत जुगाड़ बताते रहते हैं, कोई नहीं है? साधु संतों का जुगाड़ होता है, कुछ ना कुछ बता ही देते हैं। और या ये कह लो कि उनके जबान में सिद्धि होती है, यूं ही कह देते हैं ना, हो जाता है। फिर बाद में लोग फोन करके कहते हैं, महाराज आपने कहा ना सब ठीक हो गया। पता नहीं कैसे ठीक हुआ, आपने तो कुछ किया ही नहीं, हो गया तो हो गया होगा। तो कोई साधु संत को पकड़ ले। तो एक दिन एक बाबा के पास जाके बोला कि बाबा एक बात बताओ, कि राजा हालचाल कैसे पूछेगा। पूरी कथा बताई। तो ने बेटा राजा की सेवा करो, सेवा से राजा तो क्या भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन सेवा करना कुछ लेना मत, बदले में ले लिया तो गई गाड़ी का। हम लोग क्या है, सेवा करने से पहले ही लिस्ट लगा देते हैं, सेवा बाद में करेंगे, पहले लिस्ट तैयार कर देते हैं, हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। अरे भगवान ए लो, इतना लिस्ट पढ़ लो ध्यान से, इतना करोगे तो हम तुम्हें 1 किलो मिठाई चढ़ाएंगे। ये हो गई अपनी सौदेबाजी। यानी भगवान 1 किलो मिठाई के लिए लालची बैठे हैं बेचारे। नहीं, 1 किलो मिठाई के लालच में कुछ तो करेंगे कितना। मैंने बोला ना, देखो रे देखो साधो मत जगत की हर को जाने भोला। भगवान बोले हैं क्या? साधु ने कहा कि सेवा करना, लेकिन बदले में कुछ मत लेना, ले लिया तो गई गाड़ी काम करना। ठीक है। अब वो आगे बोला, पापा पापा यहाँ राजा की क्या सेवा करूं, कुछ बताओ। तो उनके पिताजी ने कहा, राजा का होटल बन रहा है, तू जाके वहां सेवा कर। वो गया, जाके उसने मुनीब जी से कहा, मुनीब जी क्या मुझे कोई काम बता दो। बेटा ईंट धो, इसमें तो लग जाता। अब वो ईंट धोना चालू कर दिया, छोटा काम फिर भी चालू हो गया मन। अब ईंट ढोना चालू। दोपहर में सारे मजदूर जैसे 12 बजा, सब काम बंद, हाथ पैर धोए, बैठ के खाना लेंगे। मुनीम ने देखा लड़का तो ईंटा ढो रहा है। मुनीम ने कहा, बेटा अब 12 बज गया, थोड़ा आराम कर ले। मैंने, मुनीम जी मेरा काम चल रहा है, मैं आराम करूंगा क्या? बेटा ये तो राजा का काम है, तेरा थोड़ी है। कि राजा हमारा नहीं है क्या? राजा हमारा है ना, ये होटल भी हमारा ही है। राजा का होटल नहीं है, मेरा है, मैं इसलिए काम कर रहा हूं।
मुनीब ने सोचा कहा से पागल आ गया, ढो कोई बात नहीं। शाम को सब लोगों ने हाथ पैर धोया और लाइन लगा लिया, हिसाब दे मजदूरी का। वो लड़का हाथ पैर धोया और चल दिया। कहानी का अर्थ बहुत गहराई से समझ में। मुनीब ने कहा अरे बेटा तू पैसा तुम ले ले। बोला काहेगा पैसा मुनीब जी, अपने काम का कोई पैसा लेता है क्या? ये मेरा काम है, मैंने कर दिया, बात करता हूं। मुनीब सोचा कोई पागल है, कल तो आएगा ही नहीं, आज हो गया तो हो गया। दूसरे दिन मुनीब आया तो सबसे पहले ही आके लड़का फिर लग गया, भोजन करे नहीं और शाम को पैसा ले नहीं। 10 दिन बीत गया। अब मुनीब को चटका लगा, क्या बात। एक दिन राजा आ गया दोपहरी में, तो सारे मजदूर लाइन लगा के खाना खा रहे थे। राजा आके देखा एक लड़का ईंट ढो रहा है। मैं अरे मुनीब इस लड़के को रोक देते, कम से कम कह दो इसको भोजन तो कर ले। कि महाराज इस लड़के का तो चरित्र ही विचित्र है। क्यों क्या है? एक तो ये खाना नहीं खाता, 1 मिनट रेस्ट नहीं करता, बड़े ईमानदारी से काम करता है, अधिक से अधिक ईंटा ले जाने का कोशिश भी करता है, बहुत मेहनत से काम करता है। तो कहते तो इसको कुछ पैसा बढ़ा के दे दिया करो। अरे क्या पैसा बढ़ा के क्या दे देंगे, अपना मजदूरी लेता ही। हाँ 10 दिन हो गए काम कर, मजदूरी नहीं ले रहा है। कहता है कि मेरा होटल है। क्या बोला मेरा होटल, उसका होटल? कहता तो यही है कि राजा मेरा है, राजा का होटल मेरा है, इसलिए 1 पैसा नहीं लूंगा। राजा को दया आ गई। उस दोपहरी में राजा चल के उसके पास तक गया, उसका सर सहलाया, छाती से लगा के बोला बेटा तू कैसा है? बस यही तो हम चाहते थे, हम परमात्मा को राजी करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं तद्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्त्वदर्शिन। अर्जुन को भगवान कृष्ण गीता में उपदेश करते हुए बताते हैं हम लोग गीता को मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते। हम लोग गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। भागवत को मानते हैं, भागवत की नहीं मानते। रामायण को मानते हैं, रामायण की को मानते हैं, की नहीं मानते। माता पिता को तो बहुत मानते हैं लेकिन पानी मांग रहे तो भाग जाते हैं। माता पिता को बहुत मानते हैं लेकिन माता पिता की नहीं मानते। हमको मानते हैं, की नहीं मानते। राजा ने छाती से लगा लिया बेटा आज से तुझे ये ईंट ढोने की जरूरत नहीं। तू सही कहता है, तेरा ही होटल है, तू इसका देख रेख कर, तू ही बना रहे। कितना फायदा हो गया। बिना त्याग किए हम लोग नींद का त्याग करते नहीं, अपने व्यसन का त्याग करते नहीं, किसी चीज का त्याग नहीं करते और कहते भगवान मिल जाए। भगवान इतने बड़े दयालु भी, भगवान भी समझते हैं। तो महाराज कहते हैं राम 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 राम। सुरपुर नरपुर नागपुर तन दुख मिटे न कोय, मन सुख तो सुख राम कहें जहां समझो ताई होय। बोलो राम। मैं तन धर सुखिया कोई नहीं देखा, जहां देखा तहां दुखिया रे। तन धर सुखिया कोई नहीं, जहां देखा तहां दुखिया रे। सबको कोई न कोई दुख लगा हुआ है। सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तन धर सुखिया न तो। कोई न कोई दुख सबको लगा, कोई संसार में सुखी नहीं है। महाराज कहते मालूम है क्यों? सुरपुर नरपुर नागपुर तन दुख मिटे न कोई। सुरपुर मतलब देवलोक, नरपुर मतलब मृत्यु लोक, सुरपुर नरपुर नागपुर मतलब पाताल लोक। जितने भी लोग हैं ना वो सब कोई न कोई भय से, दुख से परेशान है। जब तक शरीर मिलेगा तब तक वो दुखी रहेंगे। इसलिए ये शरीर नहीं मिले इसका हमको जुगाड़ करना चाहिए। ये शरीर कैसे नहीं मिले? माता अपने बेटे से प्रेम करती है लेकिन माता अपने बेटे के भविष्य का ध्यान नहीं रखती। माता ये नहीं सिखाती है
कि बेटा तू एक बार मेरे कोख से पैदा हो गया ना, अब तुझे किसी दूसरे के कोख में नहीं जाने दूंगा। ये माँ नहीं सिखाती। बाप को ये चाहिए, बाप को ये चाहिए कि जब तुम मेरे कोख